पता भी है मेरी आंख एक बार खुल जाए तो फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती। हाँ, एक दफा खुल जाए तो मेरी भी खुल गई थी, लेकिन भूख से। भला इतनी सुबह उठा के कोई नाश्ता मांगता है क्या? तो रात को कौन बेवकूफ नाश्ता मांगता है? वो शुक्र कर शौहर कुछ खाने पीने लगा है। शुक्र ही शुक्र है बस। और बड़ा जरूरी है शकीला बेगम फिर से कायम होना। हाँ, ऐसे में तो वैसे भूख उड़ जाती है। अब जो बच गया हुआ है उसकी हिफाजत तो मुझे ही करनी है, या कोई ऊपर से आएगा जिन है? और भूख मर जाती है कमजोर लोगों की। शबीर अहमद एक दलेर आदमी है, दलेर, जो दुश्मनों को पछाड़ देता है तो भी पटका लगा देता है। हाँ, हुकाब जिन पे झपटता है ना, वो भी बेचारे मजलूम ही होते हैं। वैसे वो दुश्मनी में नहीं झपटता, वो फितरत और अपनी भूख के लिए झपटता है। और मैं कोई ड्रैकुला हूं? मेरी फितरत खराब है। बातें तो सुनो इस औरत की, और मैं जरूरत के लिए मारता हूं। आदमखोर नहीं हूं कि लोगों का हर वक्त खून चूसता रहूं। चूसने वाले दुश्मन हैं जेड़े बैठे हैं ने। तो आदमखोर होते हैं वो बस सिर्फ जिस्म ही नहीं नोच के खाते, जीते जी भी मार देते हैं। यानी कि कुछ नहीं, आपको नहीं कह रही। नाश्ता खत्म करें, बर्तन जाके धोऊं और आके सोऊं मरूं। ज्यादा का पिकोल है बना के ऐसे शक्कर कोला बनाया सी, थोड़ा को चीनी कट कर दी है। वो कितने मैंने मारना तो नहीं है? इन्नी बड़ी चीनी पाती है। जाओ मुंह की वेखनी। मैंने लगता है इन्होंने कोई मिल के प्लान बनाया कि मैनू शुगर हो जाएगा। शुगर मैनू नहीं होएगी, इन्होंने हो जाएगी। जेड़े मैनू चीनी खांदे वेखदे ने ना, वो वेख के शुगर ज्यादा हो जाती है। मैं ठीक रवांगा। हनी, हनी, किधर गई है हनी? आहिस्ता आहिस्ता बोले पप्पो। हनी किधर गई है? शूट पे गई है। हाँ, मुझसे मिले बगैर चली गई है। आप सो रही थी ना? कोई नहीं, रात को आ जाएगी। वो तो रात को आ जाएगी, पर मैं क्या करूंगी रात तक यहाँ पे? आप आराम करें, खाएं पिएं, लेकिन प्लीज शोर नहीं करें। नहीं करती मैं शोर, पर बोर तो हो जाऊंगी ना। वैसे मैं अपने रिस्क पे आपको कुछ सिखा सकती हूँ, अगर आप मेरी सारी बातें माने तो। हाँ, क्या? आपको मेकअप का शौक है? हाय, मुझे मेकअप का इतना शौक है, बचपन से शौक था, पर मेरा शौक कभी पूरा नहीं हुआ। पता है, अपने घर में भी मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा डर डर के मेकअप लगाती थी। तो बस मैं आपको मेकअप सिखा दूंगी, आप बोर भी नहीं होंगे और हुनर भी आ जाएगा और हमारा वक्त भी गुजर जाएगा। चल। अच्छा, आप ना सच सबर के रहा करें, क्या पता कोई दिल वाला आपको भी मिल जाए। कराची का कोई हैंडसम। दिल वाला था मेरे पास, हैंडसम थोड़ा सम सा ही था। क्यों? अच्छा चल छोड़ना, सिखा मेकअप मुझे। अरे रुके, नाश्ता कर लें, फ्रेश हो जाएं और एक वादा करें मुझसे। हाय, 100 वादे से नहीं बता। पार्लर के किसी क्लाइंट के सामने आप अपना मुंह नहीं खोलेंगी, और हनी और अपनी बात बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं करेंगी, वरना आप ही ना मेरी जान ले लेंगी। मेरी जान, तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बात बता रूबी, ये सब कुछ जो है सीमी बाजी का है अकेले? हाँ, बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंची हैं, सबको साथ लेके चलती हैं, सबकी फिक्र करती हैं। अल्लाह उनकी फिक्रें दूर करे। चले अब? फिलहाल तो आपके लिए फिक्रमंद हुई हुई हैं। क्या हुआ है, क्या बोल रही है मुंह में? कुछ नहीं, आए नाश्ता करते हैं। हाँ सुन, तूने मुझे ना बाल बनाने भी सिखाने हैं। वो यूं नहीं बनाते, बैक कोमिंग करके, हैं? एक्सपर्ट बना देना मुझे बालों में। बिल्कुल, सब कुछ सिखा दूंगी, फिक्र नहीं करें आप, नो टेंशन। मार्क माई वर्ड्स, इंडस्ट्री को नेक्स्ट सुपरस्टार मिल गई है, और इस सब का क्रेडिट रोहेल खान को जाता है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम कैरेक्टर को कंसीव करके परफॉर्म करती हो। थैंक यू सो मच सर। और हाँ, मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के दे रहा हूँ, रोहेल खान की सिफारिश पे नहीं। बताना उसको, बहुत खुश होगा वो। चलें, सेट पे लाइट रेडी हो गई, काम शुरू करते हैं। ओके? आई नहीं कोई शहरी परी तैयार होने पार्लर? नहीं, 2 बजे के बाद की अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर भी बैठते हैं?
नहीं, क्यों? कह रही है ना कि अपॉइंटमेंट्स हैं, तो अपॉइंटमेंट्स तो डॉक्टर्स की होती हैं। अरे नहीं, किसी ने भी किसी जरूरी काम के लिए कोई वक्त लेना हो तो उसे भी यही कहते हैं। हाँ, अच्छा सही है। वैसे मुझे एक बात की ना बड़ी खुशी है वो क्या? कि रोहेल खान जो है ना वो है हीरो, ख्वाबों का शहजादा लगता है माशाल्लाह से, है ना? और आपको पता है वही ख्वाबों का शहजादा ना आगे पीछे घूम रहा होता है हमारी शहजादी के, और हनी इतनी बेवकूफ है, वो बात ही नहीं करती है। यहाँ पे आता है? हाँ, 1-2 दफा आया। क्यों? अब फिर कब आना है उसने? पता नहीं, अब तो शूट स्टार्ट हो गई है, अब पता नहीं कब आए। मुझे तो लगता है उसको देख के मैंने ना फौरन बेहोश हो जाना है। ओहो, आप ना कंट्रोल रखें, आखिर आप भी फ्यूचर सुपरस्टार की पुप्पो हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे रोहेल खान की बात और है, पता मैं उसकी फैन हूँ। वैसे हानी क्यों नहीं सीधे मुंह बात करती उससे? उसी बात पे मैं भी हैरान हूँ, लेकिन आपको पता है मुझे क्या लगता है? रोहेल खान की आंखें साफ साफ बताती हैं वो हमारी हनी को ना पसंद करता है। मैं बात करूँ हनी से? खबरदार, आपने वादा किया था कि हमारी बात जो है ना हमारे दरमियान ही रहेगी। फिर मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ कि उस मनहूस का भूत उतर जाए हनी के सर से। आमीन। चले आप नाश्ता करें, मैं देख कर आती हूँ पार्लर की सफाई हो गई कि नहीं। हाय, रोहेल खान हमारी हनी को पसंद करता है। कितने स्टार संभालूंगी मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइट एक्शन। हो गया, प्यारी लग रही हूँ। हाँ, दिखा मुझे शीशा, दिखा है, मैं भी देखूं, खोल लूं आंखें? दिखा, किधर है शीशा? ये क्या कर दिया तूने? मेरे मुंह पे चड़ेल बना दिया मुझको। उतार इसको। क्या करती हैं पुप्पो आप? जो मेरा आर्ट फेल हो गया अपनी बुद्धि देख के। उतार इसको। ये फेस मास्क है पुप्पो, अभी 10 मिनट और लगेगा, इससे चेहरा दिलकश और तरोताजा हो जाएगा। चल ठीक है, फिर लगा रहना दिन। नाल को बहुत खुजली हो रही, खुजा दो। बर्दाश्त करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आपको बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है और चीख तो बिल्कुल ही नहीं मारनी। अच्छा, नहीं बोलती हो ना चीख मारती हूँ। कुछ नहीं, कर लो, बहुत खुजली हो रही है, खुजा लो। कर ले कर ले। ओ भाई देखो, बातें तो सच्ची है, लेकिन ये भी सच है कि शबीर मानेगा नहीं। शकीला को मैं बचपन से जानती हूँ, वो अगर अड़ जाए ना तो अड़ गई। अब कर ले शबीर अहमद उसने जो भी करना है, औलाद जवान हो जाए ना तो माँ के अकड़ने का टाइम आ जाता है। लेकिन तमाशा तो लगेगा अम्मा। तो आराम से हल होना भी नहीं है ये मसला। सोच लो, फिर बंदूक तान लेगा। तो जान लेगा। हर बंदूक तानने वाला चलाने का जिगरा नहीं रखता। और तूने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? ओए अम्मा, यही तो कह रहा हूँ कि इस बार उसकी बंदूक उसके सर पे मारूंगा। आए शाबाश, मेरा पुत्र, मेरा दलेर पुत्र, बब्बर शेर पुत्र मेरा। खुदा का खौफ करें आप दोनों। घर बसाने की बात हो रही है, आराम और तहम्मुल से काम लें। भाई शबीर भाई तो बेटियों वाले हैं, अगर दुख में कोई बात कर भी देते हैं तो बर्दाश्त करें। आखिर तो उन चारों बच्चों ने हमारे आंगन में हमारे साथ ही बसना है ना।
तो आप यहाँ छुपी बैठी हैं? हाँ, वो थोड़ा ब्रेक मिला तो मैंने सोचा स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ। वहाँ शोर काफी था और मुझे शोर से घबराहट होती है। वैसे अजीब सी बात है, हम सालों इस शोर का हिस्सा बनने के लिए कोशिश करते हैं, इस शोर का ख्वाब देखते हैं, और फिर हम इसी शोर से भागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नाशुक्र हैं, क्योंकि अब तो मैं भी भागता हूं कभी कभी, शायद। बड़े अजीब सा लगता है शायद, कभी फैसला नहीं होने देता। वैसे फैसलों को उलझाने की तो वैसे भी बड़ी एक्सपर्ट हैं आप। इंसान कभी एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, खास तौर पे तब जब बात फैसला करने की हो। हम इंसान तो सिर्फ चांस लेते हैं, सही हो या गलत ये तो बाद में वक्त ही बताता है। ओह, बात शोर से शुरू हुई थी, जवाब में हमेशा की तरह उलझा दिया आपने। जवाब तो बहुत सिंपल सा है। कभी कभी हम अपने अंदर के शोर से भागने के लिए ना दुनिया के शोर में गुम जाते हैं, और कभी कभी उसी अंदर के शोर को सुनने के लिए ना खामोशी से जाके कोने में बैठ जाते हैं। Do you mind if I sit? एक बात कहूं, आपको फिलोसोफर होना चाहिए। जिंदगी जब इंसानों को सबक सिखाती है ना, तो या तो वो फिलोसोफर कहलाते हैं या फिर दीवाने। सच चाहे कितना ही आसान क्यों ना हो, उतना ही मुश्किल भी होता है। वाह, सच कहना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल भी होता है। वाह, वैसे आप ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी राइटर भी बन सकती हैं। क्यों? मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ? Not at all, you're a fabulous actor. मैं बहुत से लोगों को मिला, खुद से मिला, लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला। ऐसा क्या किया मैंने? कमाल और सिर्फ कमाल करती हैं आप। मतलब जिंदगी को देखने, समझने और बयान करने में सबसे मुख्तलिफ लगी हैं आप। जैसे कोई भी सिचुएशन हो, उसको आप उसकी रूह तक समझती हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि आप जिंदगी को इतनी संजीदगी से क्यों देखते हैं? What's your why? क्योंकि जिंदगी ना इम्तिहान की तरह होती है, अगर उसकी सही से तैयारी ना की जाए ना तो डायरेक्ट फेल हो सकते हैं, और यहाँ पे कोई एडिशनल मार्क्स भी नहीं होते। बॉस शॉट रेडी आ जाए। चले, शॉट इज रेडी। आप चलें, मैं बस आती हूँ। Yeah, sure. Take your time. लेकिन अम्मा, अच्छा बस चुप, जैसा मैं कहूंगी ना तो वैसा ही करेगी। मैं अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकती अम्मा। इस एक दिन तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा, लेकिन अगर खिलाफ ना गई तो जिंदगी के हर दिन कोसोगी खुद को। नानू मुझे देख, शबनम को देख, और ये बाप का दर्जा कोई इतना बड़ा नहीं होता, ये बस हम लोगों के डर से ना इस बात को तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब्बा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सब बर्दाश्त कर लेगा, बड़ा ढीठ है पुत्र। जो अब्बा कहेंगे ना मुझे वही मंजूर है, आप मेरी फिक्र ना करें। बात सिर्फ तेरी नहीं है रानो, ये इस एक बंदे की जिद ने ना मुझे, शबनम को, हनी को, सबको वखरा कर दिया। आप जो भी कह लो अम्मा, आज तक इस घर में वही हुआ है जो अब्बा ने चाहा है, और आगे भी वही होगा जो अब्बा चाहेंगे। पर इस बार ही नहीं होएगा।
वैसे सीमिया पे का इवेंट खत्म हो ही गया था, वो मुझे पिक कर लेती। रैन, अब हम दोस्त भी हैं, कलीग्स भी हैं, अब ये फॉर्मेलिटीज छोड़ दें प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। और हाँ, एक बात और, यू आर सच अ नेचुरल परफॉर्मर, वाओ, अमेजिंग। खान खुद भूल जाता है कट करना। अब ऐसी भी बात नहीं। ऐसा ही है रैन। आपको पता है, ये शहर बहुत तेज है, बहुत तेज। यहाँ चाहे तो इंसान रेंग रेंग कर पहुंचे, लेकिन अगर इंसान राइट ट्रैक पर चल जाए ना, तो जिंदगी की स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह होती है, जिसकी स्पीड का अंदाजा वो खुद भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हमारा अपनी ही रफ्तार पे कोई इख्तियार ही नहीं। एग्जैक्टली, ना रफ्तार पर, ना ही किरदार पर। मतलब हम वो होते हैं जो हमारा इमेज होता है, हमारे फैंस, फॉलोअर्स हमारी किसी अदा से, हरकत से, आदत से एक पर्सनैलिटी बना लेते और हमें वैसे ही मानने लगते। यानी अभी इम्तिहान और भी हैं? जिंदगी तो हर रोज इम्तिहान है, हर रोज। और सुपरस्टार बनना और उसे बरकरार रखना हर सांस के साथ इम्तिहान है, वरना ये तालियां बजाने वाले हाथ फौरन उंगलियां उठाने लगते हैं। आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि अभी पता नहीं क्या क्या कुछ बाकी है। जो कुछ भी बाकी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ट्रस्ट मी, बी पॉजिटिव। और हाँ, आपका सफर तो अभी शुरू हुआ है। अब तो आदत सी है मुझको भूख बर्दाश्त करने की, बहुत भूख लगी है यार। एक सेकंड। हेलो जी, जी जी, मेहरू जी की कॉल थी, कह रही है गुलशन से स्पेशल आइसक्रीम खानी है जो मैंने लानी है। इस वक्त आते आते आइसक्रीम ना मिल्कशेक बन जाएगी। समझा दे ये बात उसे। वो समझने वाले दिन पैदा नहीं हुई जानी। आता हूँ। अच्छा बात सुन, वो मैं ना जिंगर बर्गर खाऊंगा। कभी कभार लगता है मेहरू जी का पर्सनल ब्लैक एंड व्हाइट बालू ना मैं ही हूँ। आता हूँ। अभी तो गया था, अभी वापस आ गया। आजा, आजा। आप इस वक्त? फ्रूट राइफल बनाया आपके लिए। हाँ, मगर इस तकलीफ की क्या जरूरत? पहली दफा कुछ बनाया अपने हाथों से, सोचा आपको भी खिला के आती हूँ। इस तब्दीली की वजह? फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए नहीं है। बैठो। अच्छी बात है। फिर भाई बाबा ने मेरी शादी करने का फैसला किया है। अब तुम्हारे साथ नहीं तो किसी के साथ तो करनी पड़ेगी। बस उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ।
दाई माँ ने कहा था औरत अपनी मोहब्बत से ज्यादा हाथ के जायके से दिल जीतती है। खाओ ना, कैसा है? बबल आते ही होगा फिर खाते। अरे बबल के लिए थोड़ी है ये तो तुम्हारे लिए बनाया है, खाओ। अच्छा इस तब्दीली की वजह भी जान गया हूं और ये भी जान गया हूं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दिल वाले तो होते ही बेबस हैं। बस ये समझ नहीं आती कि कैसे समझाऊं। मेरा दिल मेरे पास नहीं है। आप किसे जोड़ने में खुद को बर्बाद कर रही हैं। कितने समझदार हो ना। देखो जरा मुझे, क्या बात लोग ऐसे होते हैं। हारे हुए, बेबस। मोन, क्या हम मिलकर एक कोशिश नहीं कर सकते? दो हारे हुए लोग जिंदगी नहीं जीत सकते मेहरू जी। जीत ना सकी तो बाजी पलट दूंगी। क्या करूं? दिल वाले तो होते ही बेबस हैं। अरुण, ओए तू आ गया? भाजी आप भी दुकान से जल्दी आ गए? ओए मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैंने वो भट्टी साहब के बेटे के वलीमे पे जाना, कपड़े बदलने के लिए आया हूँ। भाजी मैं भी साथ में भट्टी साहब के घर देखी उतार कर आया कि मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। और लेकिन आपने सीधा दुकान पे जाना है। जी। और सुनो जी, लगता है कि शहर जाके मून कोई खास लिफ्ट नहीं करवा रहा। जी। ये हनी तो हीरोइन बन गई है, ये मून साहब क्या बने हैं शहर जाके? जी वो जी। अच्छा, तो वो जी जी करने में मसरूफ है। वो क्या कहते हैं, वो मैनेजर लग गए हैं उनके। हाँ, बस एक बात याद रखना बेटा, बाप अपने बेटे का झुका हुआ सर देखने से डरता है। और आएगा वो शब्बीर अहमद उस वलीमे पर भी, लेकिन कबीर वहां पर सर उठा कर जाएगा। देखो बेटा, एक मशवरा भी है और गुजारिश भी है, और क्योंकि मैं तेरा बाप जो हूं। अब्बा जी हुक्म करें आप। देखो बेटा, मून के आसरे पे मत रहना। अगर इज्जत से संभाल सकती हो तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मेरा सर ना झुकने देना। मैं आपका कभी सर नहीं झुकने दूंगा अब्बा जी। शाबाश, और अपना भी नहीं। लेकिन अब्बा जी मून भी तो। देखो बेटा, जो किसी की आस पे रहता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। आस लगानी है तो सिर्फ ऊपर वाले से लगाओ। सही कह रहे हैं अब्बा जी। ठीक है, चलो बेटा जाओ और सीधा दुकान पे जाना। ठीक है अब्बा जी, खुदाफिज। खुदाफिज। मेरे पास वक्त नहीं है इतना, प्लीज तुम मेरा एक काम कर दो। इसके बदले में जो तुम कहोगी मैं करूंगी। नहीं, मुझे इसके घर का एड्रेस चाहिए।
अब मून से जुड़े हुए किसी भी शख्स पे एतबार नहीं कर सकती मैं। जो करूंगी मैं खुद ही करूंगी। मुझे कल का इंतजार सोने नहीं देगा नताशा। See you tomorrow. Bye. बस ये समझ नहीं आती कि कैसे समझाऊं। मेरा दिल मेरे पास नहीं है। बॉस, आपके चारों ड्रेस रेडी हैं, जल्दी से रेडी हो जाए। क्या जल्दी से रेडी हो जाए यार? तैयार हो, पप्पू को इम्प्रेस करो, एक नया मिशन। क्या हो गया बॉस? हो गया बनी बॉय, अब तो हो गया। दिल ने भी कह दिया, प्यार हो ही गया आखिरकार मुझे। गुड है बॉस, अगर आपका इरादा पक्का है तो वेरी गुड है। पर ये हुआ कैसे? जब दिल में किसी एक को ही जीतने का जोश हो ना, और खुद के हारने की होश ही ना हो, तो शिकस्त मान लेनी चाहिए मेरे दोस्त। लेकिन बात पकी तो सामने वाले के मानने से होगी ना, वो भी हार माने तो बात बने। हम हार गए हैं, वो भी हार जाएगी धीरे धीरे। अभी तो दिल हारने की खुमारी बहुत है, इसे तो एंजॉय करने दे। लेकिन ये तैयारियां किस लिए? फुप्पो सास आई हैं पंजाब से, मेरे लिए खास खाने बनाए उन्होंने आज, इसलिए जाना है। तो खाना खाने के बहाने दिल जीतने का इरादा है? समथिंग लाइक दैट। क्या सोच रहे हैं आप? अल्लाह, क्या बताऊं मैं तुझे, कैसी कैसी सोचे मुझे अंदर ही अंदर मार रही हैं। तो जो जीते जी मर रहे हैं वो नहीं नजर आते आपको? आते हैं नजर, बिल्कुल नजर आते हैं, लेकिन मेरी उनसे बात करने से पहले, समझाने से पहले कुएं में छलांग मार देते हैं। मरेंगे तो सही ना, फिर कुएं का मेंढक बन के तो नहीं बैठे रहेंगे। कुएं के नीचे जब जाते हैं तो इंसान मर जाता है, मेंढक बच जाता है। हाँ, सारी अकल तो बस आप ही के पास है ना? ऐसे लगता है जैसे समझाने का ठेका आपके पास है और ना समझ के भी मानने का ठेका दूसरों के पास। नहीं मानने वाले कब मानते हैं? जो दिल में बात आती है वो कर गुजरते हैं। तो जब उस बात में कोई नुकसान नहीं है तो फिर सबकी खुशी में क्यों खुश नहीं हो जाते? वो तो बेगैरत हो जाऊं। खुशी खुशी खुशी, इज्जत और गैरत का नुकसान नहीं होता। आप ना एक पलड़े में अपनी झूठी इज्जत और गैरत और दूसरे पलड़े में औलाद की खुशियां, उनकी ख्वाहिशें रखकर सोचें तो सही। मुझे यकीन है कि चौधरी की इज्जत औलाद की मोहब्बत के आगे हल्की जरूर पड़ जाएगी। और साफ साफ क्यों नहीं कहती? सबको अपनी अपनी पड़ गई है अब। हनी और शबनम की देखा देखी सबको अब अपनी मर्जियां करनी है। तो कसूर और सजा सिर्फ इसके लिए? बात दिमाग खोल के समझ ले जरा, तेरी बातें सारी मेरी समझ में आ गई हैं अब। पर मानूंगा मैं एक भी नहीं। या रानो की डोली मेरी मर्जी से उठेगी या बाकी सब के जनाजे उठेंगे यहाँ से। अगले महीने की 6 तारीख जुम्मे वाले दिन जोहर के बाद। वो तो कुल रख लूं सबके। निकाह है रानो का, मैंने कह दिया था सबको। कुछ वक्त समझाऊंगी, ना माने तो 3 तारीख वक्त सब बता दूंगी। आपको बता दिया है, बाकी लोगों को कल बता दूंगी। की कह गई है?
भाई बाबा ने मेरी शादी करने का फैसला किया है। अब तुम्हारे साथ नहीं तो किसी के साथ तो करनी पड़ेगी। दाई माँ ने कहा था औरत अपनी मोहब्बत से ज्यादा हाथ के जायके से दिल जीतती है। बस ये समझ नहीं आती कि कैसे समझाऊं। मेरा दिल मेरे पास नहीं है। आप किसे जोड़ने में खुद को बर्बाद कर रही हैं? मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। मेरे पास सीधा जवाब है, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े